Good morning students, welcome to environment class standard 4. We will continue our chapter 15 from market to home. Market से लेके home के बीच में जो work होता है वो किस तरह से होता है वो यहाँ पे 4 डेली ओके यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ये चैप्टर मैंने प्रीवियस पीरियड में आपको एक्सप्लेन कर दिया इस चैप्टर में क्या क्या है। छोटा सा चैप्टर है बट यहाँ से इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हमें लर्न करने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी। जैसे वेजिटेबल सेलर कितना हार्ड वर्क करता है, देन वेजिटेबल्स में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे पेज नंबर 124 पे है गिव हियर इज अ लिस्ट ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स which of these will spoil earlier and then which will stay for some days. The name in the correct column. तो यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है जो मैं आप चार्ट में प्रिपेयर कर सकते हो, अदरवाइज मैं आपको क्वेश्चन आंसर में लिखा दूंगी कि नेम द फॉलोइंग में लिखा दूंगी। ओके तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट स्पॉइल क्विकली, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जल्दी से स्पॉइल हो जाते हैं तो वो होते हैं फ्रूट में बनाना जो होते हैं वो ज़्यादा दिनों तक नहीं रहता है, वो 1 या 2 दिन में ही खराब हो जाता है। वैसे ही वेजिटेबल में स्पिनच है, मीट है, कोरिएंडर है, वैसे वेजिटेबल्स भी बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। एंड बहुत सारे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत दिनों तक चलते हैं। जैसे टोमेटो, आप कच्चे वाले टोमेटो लोगे तो वो 1 वीक या 10 डेज तक हमारे फ्रीज में रह सकते हैं। फिर ऑनियन है, पोटैटो है, वो तो महीने तक हम भर सकते हैं, ले सकते हैं। गार्लिक है, ओके तो वो सारी चीज़ें जल्दी से स्पॉइल नहीं होती है। फ्रूट्स में भी आप लोगे तो वाटरमेलन है, फिर एप्पल है, तो वो ज़्यादा जल्दी से खराब नहीं हो जाते, वो थोड़े दिन तक रहते हैं। बट उसी के अकॉर्डिंग अब मैंगो भी है, तो मैंगो अगर कच्ची मैंगो है और तो वो ग्रीन वाली कच्ची मैंगो है तो वो थोड़े दिन तक रहेगी, बट येलो वाली पक्की वाली मैंगो है तो वो ज़्यादा दिन तक हम नहीं रख सकते, उसे यूज़ कर देना ही पड़ेगा। तो वो दोनों पार्ट होते हैं कि वेजिटेबल्स में भी कौन से वेजिटेबल क्विकली स्पॉइल हो जाते हैं एंड कौन से वेजिटेबल सम डेज तक रहते हैं, तो वो पार्ट करना है। देन वेजिटेबल्स के अंदर भी बहुत सारे डिफरेंट शेप्स एंड डिजाइंस एंड उसकी स्किन भी डिफरेंट होती है। सारे के सारे वेजिटेबल्स ग्रीन ही हो ये ज़रूरी नहीं है, स्किन भी स्मूथ हो ये ज़रूरी नहीं है। उसमें भी 2 पार्ट हो जाते हैं कि स्मूथ स्किन एंड रफ स्किन। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट ऐसे भी होते हैं जिसकी स्किन रफ होती है और स्मूथ भी होती है। जैसे वेजिटेबल को आप ले लो तो स्पिनच जो है तो स्पिनच के लीव्स जो होते हैं कितने स्मूथ होते हैं। कोरिएंडर है तो वो कितने स्मूथ। अगर उसी के अकॉर्डिंग आप अगर मीट को पकड़ोगे तो मीट के जो लीव्स है वो स्पिनच और कोरिएंडर से थोड़े से रफ लगेगी आपको, तो वो डिफरेंट पार्ट हो जाएगा। एंड देन तो रफ में आएगा वो। वैसे ही फ्रूट्स में भी आप मैंगो की स्किन देखो, एप्पल की स्किन देखो तो कितनी स्मूथ लगती है टच करने में। उसी के अकॉर्डिंग आप चीकू को टच करोगे तो वो थोड़ा सा रफ लगेगा। एंड देन सबसे रफ कौन सा फ्रूट्स है तो वो है पाइनएप्पल, जो ऊपर से पूरे उसके थ्रॉन आपको लग जाएंगे। तो वो भी दोनों वेजिटेबल्स और फ्रूट में ये सारे भी डिफरेंस होते हैं। देन अलग डिफरेंस और देखने जाओगे तो विच वेजिटेबल डू यू फाइंड द हेवीएस्ट टू कैरी, राइट दिस नेम एंड ड्रॉ द पिक्चर इन योर नोटबुक। तो कौन सा वेजिटेबल है जो सबसे हेवीएस्ट होता है, तो वेजिटेबल्स में भी आप पकड़ लो कि हेवीएस्ट है तो वो कौन सा होगा, तो आई थिंक पंपकिन एंड एलिफेंट फ्रूट। पंपकिन इतना बड़ा होता है, एलिफेंट फ्रूट भी इतने। एलिफेंट फ्रूट दैट मीन्स वो एक स्टेम है, वो क्या होता है सूरज, जिसे हम गुजराती में बोलते हैं सूरज, ओके वो कंद है एक, तो वो होता है, वो भी बिगेस्ट होता है। तो आपको उसमें नाम लिखना है कि हैवीएस्ट वेजिटेबल तो वो है पंपकिन एंड एलिफेंट फ्रूट। फिर है नेक्स्ट विच इज द लाइटेस्ट फ्रूट और वेजिटेबल दैट यू हैव ईटन। तो आप लाइटेस्ट वेट में सबसे कम उसका वेट हो एंड वेजिटेबल एंड फ्रूट, तो वेजिटेबल आप देखने जाओगे तो कौन सा सबसे छोटा वेजिटेबल है, तो चिली इतनी छोटी छोटी होती है ना चिली, तो चिली का वेट एकदम आपको यहाँ पे बंच नहीं देखना है, ओके सिंगल चिली, एक चिली का वेट तो कितना कम होगा, है ना। तो वैसे ही
वेजिटेबल में चिली आप लिख सकते हो। एंड फ्रूट में क्या आएगा, फ्रूट में आएगा ग्रेप्स। ग्रेप्स है, चेरी है, जुजुबेज मतलब बोर आप खाते ही हो, ओके। तो चेरी, जुजुबेज, स्ट्रॉबेरी, ग्रेप्स, तो वो सारे स्मॉलेस्ट भी है एंड वेट में भी लाइटेस्ट है, ओके। देन नेक्स्ट इज राइट द नेम ऑफ 3 वेजिटेबल व्हिच डू नॉट हैव सीड्स। तो यहाँ पे वेजिटेबल कितने टाइप के होते हैं, कितनी उसमें वैरायटी मतलब चीज़ें हमें यहाँ पे सीखने को मिलेगी कि यहाँ पे है कि ऐसे वेजिटेबल के नेम देखो जिसके अंदर सीड्स ना हो, सीड्स ना। हमने देखा है जैसे पीस है, जितने भी पीस है वो सारे सीड्स ही है उसमें। बट ऐसे कौन से वेजिटेबल है जिसमें सीड्स नहीं है, तो उसमें कैबेज, कॉलीफ्लावर, फिर पोटैटो, टोमेटो में आते हैं सीड्स, तो यस टोमेटो के अंदर तो बहुत सारे सीड्स होते हैं। देन चिली के अंदर भी बहुत सारे होते हैं। यहाँ पे आपको ऐसे वेजिटेबल्स के नाम लिखने हैं जिसमें सीड्स ना हो, तो उसमें आएगा ऑनियन, पोटैटो, स्पिनच, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ओके, कैरेट, रेडिश, बीटरूट, ये सारे वेजिटेबल्स ही है और उसके अंदर सीड्स नहीं होते हैं। और यहाँ पे दूसरे ऐसे वेजिटेबल्स भी आपको सोचो कि जिसके अंदर सीड्स हो, तो ऐसे कौन से हैं, तो पीस है, गर्ड्स है, ककुम्बर है ना, टोमेटो है, तो ये सारे इन सब के अंदर क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। चिली के अंदर भी बहुत सारे सीड्स होते हैं, लेडी फिंगर के अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं, तो ये नेम आप फाइंड कर सकते हो। फिर यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है कि यहाँ पे जो भी वेजिटेबल्स आप अपने अकॉर्डिंग लिखने हैं, उसका कलर, उसकी लेंथ, वेट और उसकी प्राइस। तो एप्पल जो है, एप्पल का कलर कौन सा होता है, रेड, एंड दूसरे भी एप्पल होते हैं ग्रीन कलर के। तो यहाँ पे आपको लिख देना है रेड एंड ग्रीन और उसकी साइज, तो आई थिंक 5 सेंटीमीटर और हाफ केजी का कॉस्ट आपको लिखना है। वो मैं नेक्स्ट पीरियड में आपको चार्ट ड्रॉ करके बता दूंगी। यहाँ पे चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, तो मैंने क्वेश्चन आंसर जो है वो मैंने लिखे हैं, जो बहुत सारे हैं, तो वो हम लिखते जाते हैं, मैं एक्सप्लेन करते जाती हूँ, आपको अच्छे से लिखना है। क्वेश्चन 1 मैंने प्रीवियस पीरियड में आपको लिखा दिया है, आज हम लिखेंगे क्वेश्चन 2। बाबूजी says the previous day's vegetable first. Why do you think he do this? तो बाबूजी पहले प्रीवियस डे के वेजिटेबल्स को सेल कर देते हैं, तो आपको लगता है कि क्यों वो ऐसा करते हैं, तो आंसर है he sells previous day vegetable first because they may get spoiled. अगर आप वो वेजिटेबल को पहले सेल नहीं करोगे, 2 दिन तक रखोगे, तो वो वेजिटेबल कैसे हो जाएगा, स्पॉइल मतलब खराब हो जाएंगे, वेस्ट में चले जाएंगे और किसी को काम नहीं आएंगे, ओके। तो इसलिए वो प्रीवियस डे का वेजिटेबल वो पहले सेल कर देते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर का क्वेश्चन है, हैव यू सीन ड्राइड और स्पॉइल्ड वेजिटेबल्स? वेल, क्या आपने ड्राइड और स्पॉइल्ड वेजिटेबल देखे हैं? और वेल कहाँ पे देखे? तो हाँ, सबने देखे ही होंगे, स्पॉइल्ड और ड्राई मतलब सूख गए हो वैसे वेजिटेबल। तो लिखना है यस, यस आई हैव सीन ड्राइड एंड स्पॉइल्ड वेजिटेबल इन द मार्केट एंड ऑल्सो एट होम। मार्केट में भी आप देखोगे ना, तो लास्ट में या फिर मार्केट आई थिंक मॉर्निंग में आप जाओगे, फिर आफ्टरनून में थोड़ी सी वेजिटेबल मार्केट में कम भीड़ होती है, ज़्यादा पब्लिक नहीं है, आप उस टाइम पे जाओगे ना, तो बहुत सारे वेजिटेबल्स नीचे गिरे हुए होते हैं, जो एक्स्ट्रा उसके कैबेज के लीव्स और कॉलीफ्लावर के एक्स्ट्रा जो लीव्स होते हैं वो सारे तोड़ के नीचे रखे हुए होते हैं, तो वो सारे वेजिटेबल्स स्पॉइल हो गए हुए होते हैं, ड्राई हो गए होते हैं, ऐसे बहुत सारा कचरा, वेजिटेबल्स का कचरा वहाँ पे पड़ा हुआ होता है। और कभी कभी हमारे घर पे भी ये चीज़ आपने देखी होगी, आप अपने घर पे भी ये चीज़ आपने देखी होगी। तो आंसर क्या है, यस आई हैव सीन ड्राइड एंड स्पॉइल्ड वेजिटेबल इन द मार्केट एंड एट ऑल्सो एट होम, ओके। द नेक्स्ट है 3 नंबर, सॉरी यहाँ पे 4 and 5, ओके, यहाँ पे 4 नंबर, ये है 5 नंबर। तो हाउ डिड यू नो दैट द वेजिटेबल्स वर स्पॉइल्ड? आपको कैसे पता चल जाएगा कि वेजिटेबल स्पॉइल हो गए, खराब हो गए हैं?
गंदी सी स्मेल आती है तब हमें पता चल जाता है कि वेजिटेबल्स खराब हो गए। आंसर है a foul smell showed that vegetables were spoiled. Okay. Next, pineapple. Chotu is helping his family. What do you think Chotu is learned from it? छोटू अपनी फैमिली को हेल्प करता है सारे वर्क में, तो आप इसमें से वो क्या सीखता है? What do you think छोटू is learned from it? छोटू इस चीज से क्या सीखता है? वो तो आप भी अगर हेल्प करते हो तो क्या आपको सीख मिलती है ना फैमिली में, जिस तरह के आप रहोगे। अभी तो आप बहुत सारे लोग आलसी हो गए हो, शांति से घर में सोते रहते हो, बट अगर आपका भी इस टाइप का कोई बिजनेस होता आपके फादर का, तो आप भी हेल्पिंग करते हैं और इससे आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। तो यहाँ पे छोटू आंसर आएगा। छोटू इज लर्न द आर्ट ऑफ हेल्पिंग अदर्स। छोटू क्या सीख रहा है? सबको हेल्प करना सीख रहा है। एंड ही ऑल्सो लर्न व्हाट टीम वर्क इज। हार्ड वर्क तो वो सीख ही रहा है, हेल्पिंग नेचर तो उसका हो ही गया है कि दूसरों की हेल्प करना तो वो सीख ही रहा है, बट उससे और एक क्या सीख रहा है कि टीम वर्क। टीम वर्क क्या होता है? जैसे हम स्कूल में कोई एक्टिविटी करते हैं, तो जैसे हमारा भी असेंबलीज होती है, तो हम कोई सॉन्ग प्रिपेयर करते हैं या कोई भी ड्रामा प्रिपेयर करते हैं, तो वो किसी अकेले से तो वो चीज़ होने वाली नहीं है, तो पूरा टीम वर्क होना बहुत ही ज़रूरी है। एक पर्सन, वन स्टूडेंट एकदम प्रॉपर कर रहा है, बट दूसरा स्टूडेंट वही चीज़ अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो वो सारा ड्रामा या सारा डांस या जो भी है हमने प्रिपेयर किया वो क्या हो जाएगा? स्पॉइल हो जाएगा, खराब हो जाएगा। बट वही टीम वर्क करना भी उतना ही जरूरी है। जैसे घर पे है, तो घर में भी आपकी मदर जो है वो पूरे दिन काम करती रहे, वो बेचारी पूरे दिन आपका फादर का अगर ग्रैंड पेरेंट्स है तो उनके लिए सारे लंच डिनर वो प्रिपेयर करती है, घर के बर्तन धोती है, क्लोथ्स धोती है, झाड़ू पोछा लगाती है, तो सारे वर्क में वो कितनी थक जाती है वो आप कभी सोचना। ओके, और आप उसी चीज में थोड़ी सी हेल्प कर दोगे तो मम्मी को कितना अच्छा लगेगा। तो वो हेल्पिंग नेचर भी होना चाहिए और टीम वर्क भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक ही पर्सन सारा वर्क करता रहे, बाकी सारे आराम से बैठे रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको घर में आपकी मदर की हेल्प करनी चाहिए छोटी छोटी चीज़ों में, जैसे क्लीनिंग करना है। ओके, तो आप एकदम पूरा घर क्लीन नहीं कर सकते हो, पोछा लगाने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, बट ऐसी चीज़ें कि डाइनिंग टेबल हो, टीवी टेबल हो, सोफा हो, वो सारी चीज़ें आप क्लीन कर सकते हो, डस्टिंग कर सकते हो, है ना। तो वो चीज़ें आपको करनी चाहिए। या फिर आप अपनी चीज़ें जो खाना खा के ऐसे ही छोड़ देते हो वो नहीं करना चाहिए, आपको वो चीज़ें प्रॉपर जगह पे रखनी चाहिए। खेलने के लिए आप टॉयज ले रहे हो, फिर वही टॉयज पूरे घर में फैला दोगे तो वो मम्मी के लिए कितना काम बढ़ जाएगा। उससे बेटर क्या है, आप जब भी खेलो, खेलने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट खेलने के बाद वो सारे टॉयज जो है वो जहाँ मम्मी रखते हैं वहाँ प्रॉपर जगह पे आपको रख देना चाहिए। तो वो टीम वर्क और हेल्पिंग नेचर आपका भी होना ही चाहिए, जैसे छोटू का है ना, वो अपनी फैमिली से ये चीज़ सीख रहा है, तो आपको भी अपनी फैमिली के अंदर और भी कोई क्वालिटीज होगी तो वो चीज़ आपको सीखनी चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर मैं वन टाइम सारे क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ, देन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे हम। यहाँ पे सेकंड है, बाबूजी सर्व्स द वेजिटेबल्स, बाबूजी सर्व्स द प्रीवियस डे वेजिटेबल फर्स्ट, व्हाई डू यू थिंक ही डू दिस? आंसर है, ही सेल्स प्रीवियस डे वेजिटेबल्स फर्स्ट बिकॉज दे मे गेट स्पॉइल्ड। वो जल्दी खराब ना हो जाएंगे इसलिए पहले उसे सेल कर देना जरूरी है। हैव यू सीन ड्राइड और स्पॉइल्ड वेजिटेबल वेयर? तो यस, आई हैव सीन ड्राइड एंड स्पॉइल्ड वेजिटेबल इन द मार्केट एंड आल्सो एट होम। नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ डिड यू नो दैट द वेजिटेबल्स वर स्पॉइल्ड? तो कैसे पता चलेगा? तो फाउल स्मेल शोड दैट वेजिटेबल्स वर स्पॉइल्ड। नेक्स्ट है, छोटू इज helping his family. What do you think छोटू is learn from it? छोटू इससे क्या सीख रहा है? तो छोटू is learned the art of helping others. He also learned what team
वर्क इज, टीम वर्क क्या होता है वो भी वो सीख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखेंगे यहाँ पे टाइम जो है जैसे वैसा लिखा टाइम, और वो एक एक्टिविटी है, वो आप अपनी टेक्स्ट बुक में खुद फिल कर सकते हो। ओके, मैं क्वेश्चन आंसर लिखाते जा रही हूँ। Six number, from where do you get vegetables? From where do you get vegetables? And where do you get vegetables for your home? For your home. Who bring the vegetable? And who bring the vegetables? Okay. Question है from where do you get vegetable from your home? आप अपने घर में वेजिटेबल कहाँ से लाते हो? And who bring the vegetable? और वेजिटेबल परचेज करने कौन जाता है? तो मैक्सिमम मम्मियाँ ही जाती है, अदरवाइज कई फैमिली में फादर्स भी वेजिटेबल्स लेके आते हैं। यहाँ पे आंसर आएगा we get vegetables from the nearby, we get from the nearby market. My mother and I bring them home. Okay, आंसर क्या है? We get vegetables from the nearby market. My mother and I bring the home. मम्मी और हम, आप भी जाते ही होंगे अपनी मम्मी के साथ, तो आप दोनों वेजिटेबल्स लेके आते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अभी मैं लिखा रही हूँ नेम द फॉलोइंग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेम द फॉलोइंग। क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। नेम द फॉलोइंग। इसमें वो चार्ट भी आ जाएगा, बट मैं उसे अलग तरीके से आपको लिखा रही हूँ कि आपको वो सारी चीजें एकदम टॉपिक के साथ पता चल जाए। नेम द फॉलोइंग में फर्स्ट है फ्रूट एंड वेजिटेबल दैट स्पॉइल क्विकली। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट spoil quickly। ठीक है, तो उसमें क्या आएगा? जो क्विकली स्पॉइल हो जाते हैं वो है, पहले हम वेजिटेबल्स लिख लेते हैं। तो टोमेटो, कोरिएंडर, मिंट। ओके, तो ये जो वेजिटेबल्स में आ गया टोमेटो, कोरिएंडर, मिंट, जो स्पिनाच भी लिख सकते हो यहाँ पे।
स्पिनच, ये वेजिटेबल्स हुए। एंड फ्रूट्स भी है, तो फ्रूट्स में कौन से आएंगे? बनाना। बनाना जो है वो जल्दी से स्पॉइल हो जाता है। फिर चीकू, बनाना, चीकू, स्ट्रॉबेरी, वो सब भी अगर आपने एकदम पके वाले मैंगो भी लिए तो वो भी जल्दी खराब हो जाते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग और भी नाम लिख सकते हो। यहाँ पे है नेम द फॉलोइंग फ्रूट एंड वेजिटेबल्स दैट स्पॉइल क्विकली, जल्दी से खराब हो जाए ऐसे वेजिटेबल और फ्रूट के नाम लिखने हैं। तो टोमेटो, कोरिएंडर, मिंट, स्पिनच, बनाना, चीकू। नेक्स्ट हम लिखते हैं 2 नंबर, fruits and vegetables, fruits and vegetables that can stay for some days, थोड़े दिनों तक जो रहते हैं वैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो वेजिटेबल्स हम पहले लिखते हैं ओनियन, पोटैटो, कैबेज या अदर, आप और भी लिख सकते हो एक्सेट्रा। बहुत सारे वेजिटेबल है जो ज्यादा दिनों तक रहते हैं, वैसे ही फ्रूट तो एप्पल, फिर मैंगो, अगर कच्ची है तो एप्पल, मैंगो, पाइनएप्पल, ओके। और भी नाम आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। मैं सिर्फ दो तीन नाम लिखा रही हूँ, जिससे क्या हो जाएगा कि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन क्या है। कि फ्रूट एंड वेजिटेबल दैट स्टे फॉर सम डेज, जो ज़्यादा जल्दी खराब नहीं हो जाते। तो ऑनियन और पोटैटो, फिर गार्लिक होती है, कैबेज, तो वो बहुत दिनों तक रहता है। चिलीज भी बहुत दिनों तक रहती है। आप फ्रीज, अभी तो क्या हो गया है कि हमारे घर में फ्रीज होता है, तो फ्रीज में हम बहुत सारे वेजिटेबल्स रह सकते हैं। तो कॉलीफ्लावर है, कैबेज है, फिर कैरेट है, रेडिश है, वो बीटरूट है, वो बहुत सारे वेजिटेबल रह सकते हैं ज़्यादा दिनों तक। ऐसे ही फ्रूट में भी मैं एप्पल, मैंगो, पाइनएप्पल, वो सारे भी ज़्यादा दिनों तक रह सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फ्रूट एंड वेजिटेबल दैट स्मूथ, 3 नंबर, fruits and vegetables that smooth, जो स्मूथ होते हैं, जिसकी स्किन आपको टच करने से अच्छा लगे। तो वेजिटेबल्स में आप देखोगे तो स्पिनच, टोमेटो, कुकुम्बर, एक्सेट्रा। ओके, मैं दो तीन लिखा रही हूँ, 2-3 नेम्स में लिखा रही हूँ, एक्स्ट्रा आप खुद अपने आप लिखने हैं। फिर है फ्रूट्स, तो फ्रूट की जिसकी स्किन, तो एप्पल, बनाना, है ना, फिर मैंगो, ओके। फिर नेक्स्ट 4 नंबर है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल,
fruits and vegetables that रफ जिसकी स्किन रफ हो वैसे। तो वेजिटेबल्स में आप देखोगे तो किसकी स्किन रफ जैसी लगती है, तो कैरेट, कैबेज है ना, कैरेट, कैबेज। फिर आप एलिफेंट फूड, एक्सेट्रा। फिर फ्रूट में पाइनएप्पल, चीकू एक्सेट्रा। ओके, तो ये नेम द फॉलोइंग में मैं डिफरेंट कौन से टाइप के वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होते हैं वो भी आपको पता चलेगा और उसके नेम भी हम लिखते जाएंगे। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट स्पॉइल क्विकली, तो टोमेटो, कोरिएंडर, मिंट, स्पिनच। एंड फ्रूट्स में आएगा बनाना एंड चीकू। द नेक्स्ट है फ्रूट्स कैन एंड वेजिटेबल्स दैट कैन स्टे फॉर सम डेज, तो ऑनियन, पोटैटो, कैबेज एक्सेट्रा। एंड फ्रूट्स में एप्पल, मैंगो, पाइनएप्पल एक्सेट्रा। देन 3 नंबर है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट स्मूथ, तो स्मूथ जो होते हैं वो स्पिनच, टोमेटो, ककुम्बर जो स्मूथ लगते हैं टच करने से। फिर एप्पल, बनाना एंड मैंगो। ओके, फिर देन नेक्स्ट है 4 नंबर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स दैट रफ, उसे टच करने से रफ उसकी स्किन लगती है, तो कैरेट, कैबेज, एलिफेंट फूड है ना। फिर नेक्स्ट है फ्रूट में पाइनएप्पल एंड चीकू को टच करोगे तो वो उसकी स्किन जो होती है वो रफ फील होती है हमें। नेक्स्ट हम लिखते हैं, मैं इस साइड का राउंड कर रही हूँ 5 नंबर। आई होप आप लोगों ने ये लिख लिया होगा, मैं इस साइड का राउंड कर रही हूँ। ओके, तो हम एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम है fruit which has seeds, fruit which has seeds। फ्रूट में ऐसे फ्रूट के नाम लिखने जिसके अंदर सीड्स हो, तो फर्स्ट तो है वाटरमेलन, जिसके अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं ना वाटरमेलन के अंदर। फिर पपैया, उसके अंदर भी बहुत सारे सीड्स होते हैं। फिर चीकू, मैंगो, एप्पल, मैंगो में भी होते हैं, एप्पल में भी होते हैं, है ना, बहुत सारे सीड्स होते हैं। एप्पल के अंदर भी होते हैं, मैंगो के अंदर भी बड़ा सा मिडल में सीड्स होता है। 6 नंबर वेजिटेबल which has seeds। तो ऐसे वेजिटेबल के नेम लिखो जिसके अंदर सीड्स हो। तो आंसर यहाँ पे आएगा टोमेटो, चिली के अंदर भी होते हैं लेडी फिंगर, के अंदर भी बहुत सारे सीड्स होते हैं। फिर कुकुम्बर एंड फिर बहुत सारे बर्ड्स के अंदर भी होते हैं।
बॉटल गॉर्ड और वो गॉर्ड होते हैं ना, उसके अंदर भी बहुत सारे सीड्स होते हैं। फिर 7 नंबर, तो ये यहाँ पे मैं स्टॉप कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है और भी है। नेम द फॉलोइंग में बहुत सारे हैं, स्मूथ, रफ, स्पॉइल्ड, फिर सीड्स वाले और भी बहुत सारे हैं जो मैं नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू करूंगी। आज हम ये पीरियड यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, नेक्स्ट पीरियड में यही क्वेश्चन आंसर हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।